कैसे हैं? हम लोग आईटीएफ में दो प्रॉपर्टी देखे थे। एक प्रॉपर्टी वो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस का टेन इनवर्स एक्स। राइट बच्चों, अब अगला प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखा था, वो वाला सेकेंड प्रॉपर्टी, इसको प्रूव भी किए थे, ग्राफ भी बतलाए थे इसका। ये वाला साइन इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स एक्स, छ प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स एक्स एक्स, ये वाला दो प्रॉपर्टी हो गया। उसका ग्राफ भी देख लिए, उस पर क्वेश्चन भी हम लोग देखे। अब राइट, अब हम लोग आएंगे इस पे थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड। आइए, प्रॉपर्टी थर्ड है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, राइट, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2। ठीक है बच्चों, तो देखो जरा, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, इसमें इसका डोमेन क्या है, ये कब डिफाइन है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, जब एक्स जो हो, एक्स बिलोंग करे -1 से +1। ठीक है, तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, राइट। उसके बाद tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, एक्स बिलोंग्स टू आर, इसके लिए होल्ड करता है ये प्रॉपर्टी। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, ये होल्ड कब करता है? एक्स लेस इक्वल टू -1 और एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड बैच वाले के लिए ये कंडीशन नहीं भी याद है तो चलेगा, चूंकि आपका जो भी क्वेश्चन होगा ना, इस डोमेन के अंदर का ही क्वेश्चन होगा। एक्स का जो वैल्यू आएगा वो -1 से +1 के बीच का ही होगा। और लेकिन कॉम्पिटिटिव वाले को ये बात याद रखना कब डिफाइन है ये फंक्शन। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि इस इंटरवल में -1 से +1 में नहीं होगा और आप यदि पाई बाय 2 यूज कर दे रहे हैं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये काम नहीं करना है, राइट। जैसे हम बोल रहे हैं साइन इनवर्स 5 हो गया, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 5, साइन इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 5 पाई बाय 2 कभी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 5 जो है -1 से +1 के बीच में नहीं है, राइट। यदि सपोज ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे ये सब एनडीए टाइप क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे साइन इनवर्स 5 ले ले, कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे कॉस इनवर्स 5 ले ले, साइन इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 5, ऑप्शन भी पाई बाय 2 रहेगा। बच्चा तो जानेगा भाई हम पढ़े हुए हैं साइन इनवर्स एक्स जो कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, वो मार के आ जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं हो सकता है, पाई बाय 2 ऑप्शन नहीं होगा। समझ रहे नहीं मेरी बातों को? तो ये सब हमको देखना है। तो आइए इसका प्रूफ भी कर देते हैं, इसका ग्राफ भी प्लॉट कर देते हैं। प्रूफ देखिए, साइन इनवर्स एक्स को बच्चों, साइन इनवर्स एक्स को यदि मैंने मान लिया थीटा, राइट, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बच्चों, अब इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा को cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोई फर्क पड़ेगा? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अब इस cos को इधर भेज दो, तो क्या आ गया बच्चों? cos इनवर्स x दिस इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा, राइट। अब इस थीटा को इधर भेजो तो बच्चों क्या आया? थीटा प्लस cos इनवर्स x दिस इक्वल टू पाई बाय 2, और थीटा क्या है? साइन इनवर्स x, तो क्या हुआ? साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x दिस इक्वल टू पाई बाय 2, राइट बच्चों। नोट डाउन, इस तरह से tan cot का प्रूफ कर लोगे। tan इनवर्स x को थीटा तो x इक्वल टू tan थीटा, और उसको क्या लिख दो? cot पाई बाय 2 माइनस थीटा, cot को इधर भेजोगे हो जाएगा, तो उसको कर लेना। अब आ जाओ इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, राइट। आइए इसका ग्राफ भी देखिए। बोर्ड बैच वाले को ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, वो रिजल्ट आप याद रखेंगे। बोर्ड बैच वाले को केवल रिजल्ट याद रखना है। तो बच्चों ये क्या है? इसको यदि हम y फंक्शन ऑफ y मान ले, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, राइट। तो हमेशा आउटपुट का ग्राफ प्लॉट होता है y इक्वल टू
समथिंग, तो y इक्वल टू पाई बाई टू, तो y इक्वल टू कोई कांस्टेंट, पाई बाई टू कोई कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू k यानी y इक्वल टू पाई बाई टू क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस पाई बाई टू। और ये जो ग्राफ होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये -1 से +1 के बीच में ही होगा, राइट, -1 से +1 के बीच में ही होगा। यानी कि ये जो है ये पाई बाई टू डिस्टेंस, पाई बाई टू डिस्टेंस पे है, ये लाइन y इक्वल टू पाई बाई टू, राइट। तो -1 के इधर नहीं लेंगे और +1 के हम लोग इधर नहीं लेंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ हो गया, राइट। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स जो कॉस इनवर्स पाई बाई टू होता है और -1 से +1 डोमेन डिफाइन है -1 से +1 में, तो ये ग्राफ हो जाएगा, राइट। फर्स्ट ग्राफ प्लॉट कर लिए हम लोग, ये फर्स्ट का है, ठीक है बच्चों, नोट डाउन। क्योंकि ग्राफ डोमेन में ही हम डिफाइन होता है, कोई फंक्शन अपने डोमेन में ही डिफाइन होता है, तो डोमेन जितना है क्या -1 से +1, ग्राफ का पोर्शन उतना ही है, राइट। अगला tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई टू, ठीक है बच्चों। तो देखो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई टू है, तो देखो जरा, देखो बच्चों पाई बाई टू, तो y इक्वल टू पाई बाई टू, तो y इक्वल टू पाई बाई टू क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ओरिजिन हुआ, ये लाइन हो गया y इक्वल टू पाई बाई टू, और इंटायर नंबर लाइन यानी पूरा होगा यहां से यहां तक, x बिलोंग्स टू r, ग्राफ का इधर भी रियल नंबर r, पूरा x एक्सिस पे जहां भी लीजिए पॉइंट, हर जगह ग्राफ लाई करेगा, इधर भी और इधर भी, तो पूरा होगा y इक्वल टू पाई बाई टू। फिर आ जाओ बच्चों, ग्राफ सेकेंड हो गया, ग्राफ थर्ड का ग्राफ देखो जरा, y इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x पाई बाई टू, राइट। फिर y इक्वल टू पाई बाई टू का ही ग्राफ प्लॉट होगा, तो y इक्वल टू पाई बाई टू का बच्चों ये ग्राफ ये हुआ, राइट। और ये वैल्यू 1, ये वैल्यू -1 डोमेन का पॉइंट, और क्या कर रहा है, ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेना है, पाई बाई टू, ये तो बुरा नहीं होगा, -1 से छोटा, यानी ग्राफ का पोर्शन इधर वाला पोर्शन होगा, यानी ये वाला नहीं होगा, इसको कटिंग कर दो, ऐसे ऐसे हम मिटा देंगे, तुम लोग ऐसे कटिंग कर देना, फिर इधर वाला पोर्शन होगा, राइट। हम इसको हटा दिए, तुम कटिंग कर देना। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक, नोट डाउन। अब आ जाइए, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स होता है, राइट। tan इनवर्स tan x, x होता है। तो बोर्ड वाले को केवल एक ही पढ़ना है, एक ही इंटरवल में, स्टैंडर्ड इंटरवल क्या, ये साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x होता है, कब होता है, जब -2 से -π/2 से +π/2 के बीच में, -π/2 से +π/2 हो, तभी साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x होता है, राइट बच्चों। x का वैल्यू -π/2 से +π/2 होगा, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, बात को मेरी समझ रहे हैं, जब -π/2 से +π/2 हो, cos 0 से पाई हो, तभी हम लोग यूज करेंगे, राइट। लेकिन कम्युनिटी वाले को केवल उतना ही सही नहीं काम चलेगा, ठीक है, हर इंटरवल में वैल्यू चेंज होता है, यहाँ π-x होता है, ठीक है, क्या 2π-x होता है, क्या होता है हर इंटरवल में क्या होता है, तो वो निकाल के हम सिखला रहे हैं आपको। ये केवल साइन इनवर्स साइन एक्स
केवल स्टैंडर्ड इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में ही होता है। राइट बच्चों, तो आइए देखिए, तो इसका ग्राफ भी हम प्लॉट करेंगे और इसको समझेंगे भी कैसे आ रहा है। चलिए देखिए जरा, हटा दे इसको। फर्स्ट प्रॉपर्टी को पहले देखिए, y इक्वल टू साइन वर्स साइन एक्स, इसका ग्राफ भी हम लोग पहले देखेंगे। y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, एकदम अच्छे से समझिएगा बच्चों। y इक्वल टू साइन वर्स साइन एक्स, राइट। तो आ जाइए, तो साइन वर्स साइन एक्स, इनवर्स इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन y इज इक्वल टू साइन एक्स। जल्दी बोलिए, साइन y इक्वल टू साइन एक्स। अब तुम पढ़े हो बच्चों साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, जनरल वैल्यू में एक फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू अल्फा, राइट, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ रहे हो बच्चों? ओके, तो आ जाओ उसी का यूज करेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू एक्स। अब n इंटीजर है तो n का मान 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3 यही सब होगा। देखते चलो, तो जब n का वैल्यू 0 हम लेंगे तो बच्चों क्या आया, एनीथिंग टू पावर 0, 1, ये 0, तो y इक्वल टू एक्स, राइट बच्चों। जब n का वैल्यू 1 लेंगे, n का वैल्यू 1, तो देखो बच्चों क्या आएगा, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, राइट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? थोड़ा और बड़ा कर दो, इतना। n इक्वल टू -1 पे चेक कर लो, चूंकि यहाँ ये फंक्शन जो है पीरियोडिक है तो हम लोग एक इंटरवल में निकाल देंगे और ग्राफ को रिपीट कर लेंगे। यदि फंक्शन पीरियोडिक है तो पीरियोडिक फंक्शन हम पढ़ा चुके हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, वह फंक्शन पीरियोडिक होता है जो एक निश्चित इंटरवल पे उसका ग्राफ रिपीट करे। ग्राफ का डिफिनेशन इसका यही है, एक फिक्स इंटरवल पे ग्राफ यदि रिपीट करता है तो फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो ये तो पीरियोडिक है, क्यों? फंक्शन चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं। ये साइन इनवर्स नॉन पीरियोडिक लेकिन अंदर पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक अंदर पीरियोडिक, तो फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक। इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई, राइट। तो एक हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और 2 पाई के इंटरवल पे ग्राफ को रिपीट करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए, तो n का वैल्यू -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, y का वैल्यू -पाई, यहाँ -1 होगा तो 1 बटा हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो -1 पे पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/-1, यानी कि -1 ही रहेगा, तो ये -1 हुआ, राइट। अब आ जाओ, n का वैल्यू 2 लेंगे, n का वैल्यू 2, तो 2 पे देखो क्या आ रहा है, y इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स, राइट। और n का वैल्यू -2 लोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, y का वैल्यू -2 पाई और -2 है ना, तो -2 तो एक -1 पे पावर -2, तो 1/-1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी क्या आएगा, x -2 पाई या 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, ये कब डिफाइन होता है, साइन वर्स साइन एक्स, साइन वर्स एक्स जो होता है ये जब -π/2 से +π/2 में, -π/2 से +π/2 के लिए ही है, राइट। तो ये सब वैल्यू कब आएगा, तो ए जब n इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू एक्स आया, कब, जब y जो है आउटपुट कब क्या हो, -π/2 से +π/2। ये कब यूज होगा, जब -π/2 से +π/2 होगा। अब यहां बच्चों देखो, यहां देखो कैसे हम निकालेंगे इसका इंटरवल, सब देखते चलना। तुमको ऐसे कर देते हैं, देखो एक निकाल के हम सिखलाते हैं, इधर हटा दो थोड़ा, 0 y इक्वल टू एक्स आया, इसका x आएगा कब, जब
एक स्टैंडर्ड हमको पता है जब वह -π/2 से +π/2, एक चीज हटा दो यहाँ जगह नहीं है, -π/2 से +π/2। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब आ जाइए, अब हम बारी बारी से आपको निकाल के सिखला रहे हैं। एक पहले इसका देखिए, y इक्वल टू क्या है, π-x, राइट। अब ये वैल्यू भी -π/2 से +π/2 होना चाहिए था, इसका भी आउटपुट -π/2 से +π/2, यहाँ गलत हुआ शायद, x छूट रहा है ना, π-x हो जाएगा, π-x। ये भी -π/2 से +π/2 होना चाहिए, इसको भी -π/2 से +π/2 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देख लो क्या आता है। जब इसको हम -π/2 से +π/2 करेंगे, इस इंटरवल को, पाई, यहाँ देखिएगा जरा, यहाँ पर निकाल रहे हैं, π-x, यदि इसको हम -π/2 से +π/2, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे इसको टेक्निक सिखला रहे हैं, उसको समझना जरा। इतना इक्वल टू, तुमको तुम्हारे समझने के लिए, इतना इक्वल टू हम लिख लेंगे कहीं साइड में, π-x -π/2 से +π/2, राइट। अब चलो बच्चों, यहां से तुम x, पहले इसको इससे एक π-x को -π/2 से इक्वेट करो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, -x, एक इसको इक्वेट करोगे तो ये इधर जाएगा, तो -3π/2 हो जाएगा, -3π/2, राइट। और इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, -π, बात समझो, -π/2, समझ में आ रहा है। अब चलो, तुमको x तो नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए, -x है ना, तुमको तो x चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स कर दो, x बिलोंग्स टू, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां होगा बच्चों, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस +3/2 अब +π/2, तो ये तो इंटरवल में क्या होता है, पहले छोटा लिखा था उसके बाद बड़ा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस प्लस हो जाएगा, लेकिन तो रॉन्ग, इंटरवल तो इस तरह से नहीं लिखाता है। कैसे लिखाता है, पहले छोटा उसके बाद बड़ा, माइनस से मल्टीप्लाई किए, ये माइनस था, क्योंकि x का इंटरवल हमको देखना है कि ये किसमें π-x आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ +3π/2, ये भी π/2, तो इंटरवल बड़ा और छोटा, ऐसे पहले छोटा उसके बाद बड़ा लिखाता है। तो मेरा क्या लिखाएगा, π/2 से 3π/2, राइट बच्चों। तो ये कब डिफाइन हुआ, जब यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा यह बिलोंग करेगा कहां से कहां, π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2, राइट बच्चों, समझ रहे हैं। ये कब हुआ, जब x का वैल्यू, x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, उसके लिए सही है, y इक्वल टू x। अब आ जाइए, इसका चेक कर ले, इसका चेक कर ले, देखिए जरा, ये समझ में आ गया। फिर आइए, अब आप बच्चों क्या कीजिए, इसको भी -90 से +90, π-x, x बिलोंग्स टू, यदि आप लिखते हैं -90 से इसको +90, क्योंकि साइन वर्स साइन एक्स को रिस्ट्रिक्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका रिस्ट्रिक्शन -90 से +90 है, ठीक है। तो अब बच्चों ये क्या करोगे, इसको इधर भेजोगे तो -x बिलोंग्स टू, ऐसे देखो, इसको इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, +π/2, और फिर इसको इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, 3π/2, राइट। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का π/2 या माइनस का 3π/2, तो सबसे छोटा क्या हुआ, -3π/2, माइनस में जो देखने में सबसे बड़ा वो सबसे छोटा होता है, तो क्या हो जाएगा, -x इसको बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग क्या करेगा, -3π/2 से माइनस का π/2, यानी इस इंटरवल में, किस इंटरवल में, माइनस का 3π/2 से x बिलोंग्स टू माइनस का 3π/2 से माइनस का π/2, इस इंटरवल में यह वैल्यू है, समझ रहे हैं। अब आ जाइए, अब आ जाइए, फिर उसका देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 2π + x कब आएगा, 2π + x कब आएगा,
तो 2 पाई प्लस एक्स बिलोंग्स टू, इसको भी करो -π/2 से +π/2, तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसको इधर भेजोगे तो -π/2 और -π/2 और इधर इसमें -π/2, इस ऐसे समझो ना, 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू -π/2, 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू, बिलोंग नहीं समझो, ऐसे समझो कि यहाँ पर इक्वल का साइन है, वो -π/2 के इक्वल है, तो क्या होगा 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू -π/2, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 पाई -π/2, तो क्या हो जाएगा -5π/2, राइट। अच्छा, और इसको इधर भेजो तो क्या आ जाएगा 2 पाई प्लस एक्स को π/2 से इक्वेट करोगे बच्चों, इसको इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू -3π/2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यानी कि हम क्या आ रहा है, मेरा x का सबसे छोटा वैल्यू -5π/2, उसके बाद -3π/2, यानी ये जो आएगा -5π/2 से -3π/2, राइट, -5π/2 से -3π/2, राइट बच्चों, इस इंटरवल में है, समझ रहे हो। अब आ जाओ, अब उसको इक्वेट करो, एकदम एक एक तोड़ के बता रहा है कैसे आ रहा है ये सब, जो बुक समय देखिएगा डायरेक्ट लिख देगा, वो इतना तोड़ के नहीं बताएगा। -2 पाई प्लस एक्स, यह बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 बच्चों, तो एक बार इसको इक्वेट करो इससे, तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, x इक्वल टू, अगर इसको हम इससे इक्वेट करते हैं क्या ना 2 पाई -π/2, 2 पाई -π/2 क्या आ जाएगा 3π/2, और फिर इसको इससे इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5π/2, जल्दी बोलो, 3π/2 से 5π/2, समझ में आ रहा है। तो हम क्या देखें 3π/2 से 5π/2, यहाँ पर x बिलोंग्स टू 3π/2 से 5π/2, 5π/2 है ना, यस 5π/2। अब रहने दो, इतना से ही काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है, इतने से ही काम चल जाएगा आपका। अब देखो जरा ध्यान से समझना बच्चों, हटा दे, आइए ऊपर से ही हटाते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग ऐसे लेते हैं -π/2 से +π/2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, -π/2 से +π/2, उसके बाद π/2 से 3π/2, फिर उसके बाद 3π/2 से 5π/2, निगेटिव वाला है फिर इधर शिफ्ट होगा, निगेटिव वाला पहले पॉजिटिव वाला सब ले लेते हैं कैसे हो रहा है, और इसको हम बना रहे हैं, देखिए जरा हटा दे इसको। तो आइए देखिए जरा बच्चों, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल x आया जब x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 में x होगा। उसके बाद आ जाओ बच्चों π/2 से 3π/2 में आया π-x, x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2, राइट बच्चों। उसके बाद आ जाओ π/2 से 3π/2, फिर 3π/2 से तो क्या आया x -2 x बिलोंग्स टू 3π/2 से 5π/2, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है, आ जाइए। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए तो इसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे, ये हटा दे, चलिए
तो आप बुक में देखेंगे डायरेक्ट ये आपको लिखा रहेगा x माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स। हाँ, बोर्ड वाले बार बार करें, बोर्ड वाले को बस एक ही डिफिनीशन याद रखना है, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है केवल -90 से +90। कॉम्पिटिटिव वाले को ये सब चीज जानना होगा किस इंटरवल में क्या हो रहा है। तो बोलिएगा भाई सर इतना याद कैसे रहेगा, तो उसका भी टेक्निक है मेरे पास, ट्रिक एक बताएंगे, ट्रिक देख के आप सॉल्व करेंगे। राइट बच्चों, तो आइए तो देखो जरा हम क्या देखिए, पहले देखो जरा इसको हम ऐसे डील करते हैं, एक ट्रिक निकाल देते हैं यहां से याद करने का टेक्निक। साइन इनवर्स साइन एक्स, राइट बच्चों, साइन इनवर्स साइन एक्स का दो वैल्यू आता है, राइट। एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। देखिए यानी एक्स माइनस 2 पाई, या क्या है, यानी कुछ तो एक्स माइनस 0 भी कर सकते हैं, या एक और देखते तो आपको समझ में आ जाता। जैसे एक और लीजिएगा 3 पाई माइनस एक्स, 5 पाई बाई 2 से 3 पाई माइनस एक्स जब आइएगा 3 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2। कैसे आया समझ रहे हैं, जब n का मान 3 लेंगे तब, राइट। फिर 7 पाई बाई 2 से 9 पाई बाई 2, तो एक्स माइनस 4 पाई हो जाएगा फिर उस केस में, ठीक है। तो इससे एक ट्रिक डेवलप हुआ क्या कि बार बार हम क्या देख रहे हैं, या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स आ रहा है, या इवन मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है। ध्यान समझिएगा बच्चों, 2 पाई नहीं कुछ है 0, तो 0 गुने पाई कर सकते हैं इसको, यहाँ 2 पाई दो पे ही देखो ना, यहाँ पर क्या है पाई 3 पाई, पाई यानी 1 गुने पाई, 1 तो ऑड है, 3 क्या है ऑड है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं बच्चों, x माइनस 2 पाई, फिर आगे क्या होगा x माइनस 4 पाई, यानी x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई समझ रहे हैं, पाई का सम गुणक वो घटा रहे हैं। या हम क्या देख रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, ये आ रहा है, यही दो रिजल्ट आ रहा है हम हमेशा, इस दोनों में से ही कोई आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलो तो ये ट्रिक याद रखो, x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, राइट। अब इसका ग्राफ की बात आई तो ग्राफ भी देख ही लो, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। देखो जरा यहां प्लॉट कर देते हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, ये लाइन होगा y इक्वल टू एक्स, ये लाइन हुआ, हम यहीं से शुरू किए, इसके इधर नहीं ले रहे हैं, जगह भी नहीं है और इधर कोई जोड़ी है नहीं, चूंकि पीरियोडिक फंक्शन है तो इधर भी होगा इधर भी होगा, पाई बाई 2, राइट। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, हल्का सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से हम ग्राफ प्लॉट करते चले जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अब क्या है पाई माइनस एक्स, ये क्या हुआ, ग्राफ y इक्वल टू एक्स का प्लॉट कर लिए, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो बच्चों ध्यान से देखो, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स कब होता है, ये ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करेंगे, तो x का मान 0 तो y का मान पाई, ये ना कहिएगा, जब x का मान 0 तो y पाई, और
y इक्वल टू पाई माइनस एक्स है, ये है ना, और y का मान 0 तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा पाई, ये हो जाएगा। यहां पर देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, y इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा स्ट्रेट लाइन आप पढ़े हुए हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं। यहाँ m क्या है बच्चों -1 है और c क्या है पाई है, राइट। ओके समझ में आ रहा है। अच्छा, यानी कि स्लोप क्या होगा -1, यानी 135 का स्लोप बनेगा। यानी कि यहां पर हर जगह देखो स्लोप या तो 45 नहीं तो 135, 45 नहीं तो 135, सब जगह 45 नहीं तो 135 आ रहा है, राइट। तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए 45 एंगल यह होता है, 135 जो होगा सो ए वाला होगा, 135, राइट। तो ये पास किससे करेगा, एक्स एक्सिस को ये काटेगा कहां, तो y का मान 0 कर दे तो x का मान पाई, यानी अगला जो लाइन होगा वो पाई से तो पास करेगा ही, पाई से पास करेगा, यानी यहां पर π/2, ये सपोज ये पाई हुआ, राइट। तो पाई से पास करेगा ही, पाई कॉमा 0 से, क्यों, क्योंकि y का मान 0 करेंगे, पुट y का मान 0, y का मान 0 तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों पाई, यानी कि लाइन जो होगा पाई कॉमा 0 से पास करेगा, और स्लोप तुम्हारा क्या है -1, यानी कुछ ऐसा लाइन होगा 135 वाला, और ये लाइन जाए कहां तक नीचे, तो नीचे जाने का π/2 से 3π/2, यानी ये जो एंडिंग होगा बच्चों यहां पर, इसको ध्यान से समझना, ये पाई, यानी π/2 से 3π/2, राइट, में ए लाइन होगा 135, देखिए स्लोप 135 होगा, एकदम स्लोप सम दिखा रहे हैं आपको, स्लोप से आप ड्रॉ कर लीजिए 45 135 45 135, राइट। ये 45 135 का ऐसा होगा लाइन। अब आ जाओ, फिर उसके बाद आ जाओ x - 2π, तो 45 है। अच्छा, तो y इक्वल टू, ऐसे समझो, y इक्वल टू, ग्राफ प्लॉट करने का दो तरीके, या तो स्लोप से प्लॉट कर सकते हैं या तो पॉइंट से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं हल्का, तो स्लोप पता ही है, स्लोप हम लोग को पता है, स्लोप के आधार पे हम प्लॉट कर दे रहे हैं, स्लोप से थोड़ा आसान पड़ता है। तो ये देखो जरा, y इक्वल टू x - 2π, राइट बच्चों। तो यहां पर स्लोप क्या हुआ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m का मान क्या हुआ 1, m का मान 1 तो tan थीटा का वैल्यू 1, और tan थीटा का वैल्यू 1 यानी थीटा 45 डिग्री, क्या, तो जहां जहां x यानी स्लोप क्या है 45, जहां जहां -1 है यानी 135, m का मान -1, तो m क्या होता है tan थीटा का मान -1 कब होता है, जब थीटा 135 होता है, जब थीटा का मान 135 होता है तभी ना -1 होता है, राइट। तो आ जाओ, तो 3π/2 से 5π/2 में, और अच्छा एक चीज और हम बोल रहे थे, ये पास किससे करेगा, तो जब y का मान 0 करोगे तो x का वैल्यू 2π, यानी कि x एक्सिस से कोई पॉइंट 2π से या पास करेगा, 2π से पास, इधर ऊपर हटा देते हैं, ये लिख चुका होंगे आपको, ये तो आप लोग लिख चुके होंगे, चलिए जगह नहीं है, आइए। तो 45 एंगल हो गया मेरा 45, 2π से पास करेगा, और 5π/2, ये 2π, ये 5π/2, ठीक है बच्चों। यानी यही ग्राफ आपको रिपीट करेगा, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक है, तो साइन का पीरियड, ये नॉन पीरियोडिक, अंदर पीरियोडिक, हम आपको बताए हुए कि अंदर नॉन पीरियोडिक, अब पीरियोडिक हो तो अंदर वाला जो होता है, जो पीरियड होता है वही पूरे कंप्लीट फंक्शन का पीरियड होता है, फंक्शन चैप्टर में पीरियोडिक फंक्शन बताए हुए हैं, ये फंक्शन पीरियोडिक है। साइन का पीरियड होता है 2π, 2π के इंटरवल पे देखिए π/2 और 5π/2 के बीच का डिफरेंस क्या हुआ, 5π/2 - π/2, यानी कि 4π/2 यानी 2π,
5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 अब बटा 2, क्या हो जाएगा, डिफरेंस लेना है ना, 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 तो क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 2 यानी 2 पाई, राइट। तो 2 पाई पे ग्राफ को हम रिपीट करते भी जा सकते हैं। तो देखो, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स साइन एक्स ग्राफ ऐसे ही चलता है, राइट है। तो तुम लोग को याद रखना होगा साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ जो होता है ऐसे ही होता है। ठीक है बच्चों, राइट। तो ऐसे पास करेगा। कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे जरूर देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, क्योंकि आपको ग्राफिकल यूज बहुत होता है, राइट। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ये होगा। बोर्ड वाले बैच के ग्राफ कोई मायने नहीं रखता है, केवल ये डिफिनीशन मायने रखता है। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है -90 से +90। ओके, आइए अब हम लोग छोटा छोटा सवाल इस पे देखते हैं। छोटे छोटे सवालों से आपको हम कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं। तो आइए बच्चों, आपको केसी सिन्हा का ट्रिग्नोमेट्री जो होगा 11th में खरीदवाए थे, आप वो ITF जो होगा आप उससे बनाएंगे, ठीक है बच्चों। और NCERT बोर्ड बैच वाले, कॉम्पिटिटिव वाले को भी NCERT हर सवाल तो बनाना ही है, जो अपना असाइनमेंट हम देते हैं उसको प्रॉपर वे में बनाते चलना है। आइए, छोटा छोटा क्वेश्चन। साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, राइट बच्चों। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड वाले, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। अब जो बच्चा बोर्ड मेथड से पढ़े, बोर्ड सीधे आपको जान रहे हैं कि भाई साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, तो वो तो बच्चा तो सीधे लिख देगा 2 पाई/3। आपका साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, ऑप्शन दे दे A = 2 पाई/3, उसके बाद पाई/3, C माइनस का पाई/3, D नन ऑफ दिस, ठीक है, D नन ऑफ दिस, नन। कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखो बच्चों, देखो ध्यान से समझना। तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स, तो बहुत बच्चा तो कहेगा साइन इनवर्स साइन एक्स सर एक्स होता है तो 2 पाई/3 मार देगा ऑप्शन, लेकिन ये गलत है बच्चों। तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स कब होता है, जब वह -90 से +90 होता है। -90 से +90 में है क्या, 2 पाई/3 -90 से प्लस में आता है, नहीं आता है, नहीं ना आता है, तो क्या होगा, ये किस में आता है, तो पाई/2 से 3 पाई/2, 90 से 2 पाई/3 का अर्थ क्या हुआ, 2 पाई/3 का 60 गुना 120, वो तो आता है आपको 90 से 270 के बीच में 120 आता है, यानी आंसर क्या होगा पाई-x। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, पाई-x। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, तो पाई-x इसको कहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पाई-2 पाई/3, यानी आंसर क्या हो जाएगा पाई/3, ठीक है। तो बहुत बच्चा बोलेगा सर ये हमको याद कैसे रहेगा, याद कैसे रहेगा, तो नो टेंशन, याद नहीं रखना है उसको, तुमको याद नहीं रखना है, माथा ही ऑफ हो जाएगा, कहां से याद रखोगे तुम अभी। इसको हटा दे जरा, चलिए। तो देखो बच्चों, हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट याद रखो तब भी तुम बना लोगे, ध्यान दो देखो जरा। तो क्वेश्चन है, यदि एक तो हम इससे बता दिए कि ऐसे पाई-x होता है तो पाई/3 ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, बी ऑप्शन पाई/3। अब चलो देखो जरा कैसे बनाएंगे, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, लेकिन लिमिटेशन सबका याद रखना होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स कब होता है, -90 से +90। कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स कब होता है, जब 0 से पाई, अभी निकालेंगे 0 से पाई। tan इनवर्स tan एक्स एक्स कब होता है, जब -90 से +90, राइट। तो आप तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है,
लेकिन जब वह -90 से +90 होता है, तो क्या यह -90 से +90 है? नहीं है। तो अब इसको -90 से +90 में बनाओ, इसको लिख सकते हो sin पाई माइनस पाई 3। देखो 3 पाई में से पाई चला गया 2 पाई। अब तुम जानते हो sin 180 माइनस थीटा बच्चों sin थीटा होता है, तो sin पाई/3। अब तो तुम sin इनवर्स sin थीटा थीटा कब होता है? जब -90 से +90। तो चेक कर लो, थर्मामीटर लगाओ, पाई/3 से +पाई/3 में, -पाई/2 से +पाई/2 में, -90 से +90 में 60 डिग्री आता है, पाई/3 60 डिग्री आता है, यस आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? पाई/3। तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए। तो ये तो पाई के फॉर्म में है, तो आप ऐसे जज कर लेंगे। यदि रेडियन फॉर्म में रहे तब कैसे बनाएंगे भाई? वहां पर समस्या आएगा। तो आइए आइए बच्चों, एक और इस टाइप का क्वेश्चन करा दे क्या? एक और देख ही लो इस टाइप का क्वेश्चन। एक और देखो। फिर कॉस इनवर्स वाला है, कॉस इनवर्स वाला आ जाता है। चलो देखो जरा, हाँ ये हटा दे, अब आ जाइए। और क्वेश्चन, 1 मिनट, क्वेश्चन का कलेक्शन तो होगा। आइए ऐसा पूछ दे, साइन इनवर्स साइन 5। ठीक है बच्चों, ध्यान समझिएगा। साइन इनवर्स साइन 5, राइट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? हाँ, तो एक ट्रिक हम बतलाए थे आपको। साइन इनवर्स साइन x क्या होता है? या तो x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, राइट। ये कब होता है? जब यह -90 से +90, -90 से +90, -पाई/2 से +पाई/2, यानी कि रेडियन में क्या कर देंगे? पाई/2 का 3.14 बटा 2, 1.57 से, माइनस का 1.57 से, माइनस का 1.57 से, प्लस का 1.57, राइट। रेडियन में भी हम लिखे इसको, तो इसको में भी लिख सकते हैं, यानी कि माइनस का 5.7 से प्लस का 5.7 होगा के बीच का ही होना चाहिए। ठीक है, ये जो है डिफरेंस जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? माइनस का 1 पॉइंट लिख लो, साइन वर्स साइन एक्स, एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या साइन वर्स साइन एक्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स। और क्या होना चाहिए? एक्स जो होना चाहिए -1.57 से +1.57 के बीच का होना चाहिए, यानी कि -90 से +90 के बीच का होना चाहिए, राइट बच्चों। तो ध्यान से देखना बच्चों, साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स हम क्या लिखे? साइन इनवर्स साइन एक्स हम लोग क्या लिखे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स लिखे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स लिखे, या एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई लिखे? जल्दी बोलो। ऑड मल्टीपल ऑफ, यहां पर देखो, एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स। तुम्हें तुरंत दिमाग में काम करना चाहिए। 5 है, पाई, पाई का अर्थ होता है 3.14। अच्छा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई का अर्थ क्या हुआ? 2 पाई, 2 पाई 4 पाई, यही सब चलेगा ना, 2 पाई 4 पाई, राइट बच्चों। अच्छा, तो 2 पाई, 2 पाई का अर्थ क्या हुआ? 2 पाई 4 पाई, ये इवन हुआ। समझिए बात को, 5 माइनस एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, या ध्यान से एक ही सवाल को हम अच्छे से समझा रहे हैं, समय दे के समझा रहे हैं, क्योंकि अगला सवाल हम आपसे पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। साइन वर्स साइन एक्स का मान एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स। तुरंत दिमाग में तुम्हारा चलना चाहिए कि x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि x माइनस 2 पाई हो सकता है, यहाँ जो भी होगा,
x माइनस 2 पाई हो सकता है, x माइनस 4 पाई हो सकता है, x माइनस 6 पाई हो सकता है। चलो, या ऑड वाला में होगा तो क्या होगा, पाई माइनस एक्स होगा या 3 पाई माइनस एक्स होगा, यही होगा, 5 पाई माइनस एक्स होगा। तो क्या होगा, इस तरह से लेना है कि तो कैलकुलेशन तुमको जल्दी जल्दी होना चाहिए, तो जल्दी करोगे तो ऐसा करो, पहले इवन का चेक करो। इवन में क्या होगा, पाई, यहाँ 5 लेंगे तो 5 माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या होता है, 0 भी होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, ठीक है। तो 5 माइनस 0, 5 क्या इसमें आता है, नहीं आता है। 2 पाई, 2 पाई का अर्थ क्या हुआ, 2 पाई का अर्थ क्या हुआ, 2 पाई हुआ, 2 इंटू 3, 3.14 6.28, ठीक है, 6.28 होगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, आपको 2 पाई का अर्थ हुआ 6.2 पाई, क्या हुआ 2 इंटू 3.14 यानी 6.28, राइट। अच्छा, है क्लियर, क्लियर है बात। अच्छा, तो हमको ये चेक करना है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स। तो इवन मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई करेंगे, यानी 5 माइनस 6.28। तो 5 माइनस 6.28 करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 6.28 करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि माइनस का 1.28, माइनस का 1.28 जो होगा बच्चों, माइनस का 1.57 से प्लस का 1.57 के बीच में ही होगा क्या, माइनस का 1.57 से प्लस का 1.57 के बीच में होगा। तो हम क्या लिख देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी क्या लिखेंगे, x यानी 5 माइनस 2 पाई, क्या ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1.28 जो कि इस रेंज में आता है, माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच में आता है, इसलिए उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमसे पूछे अगला क्वेश्चन, साइन वर्स साइन 10, ठीक है, साइन वर्स साइन 10, साइन वर्स साइन 10, तो ध्यान से देखो क्या होगा, 10 किसके नियर अबाउट है, 3 पाई या 4 पाई, किसके नियर अबाउट है, तो 4 पाई करोगे तो 12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 4 पाई करोगे ऐसा समझो, 4 पाई करोगे तो 12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, उनमें से 10 घटाओगे तो 2 पॉइंट समथिंग है, जो कि इसके रेंज में नहीं है। चलो, तो वो तो छट गया, इवन वाला नहीं हो सकता है। अब आ जाओ ऑड में, तो ऑड में क्या हो जाएगा, ऑड में आ जाएगा 10 के अप्रोक्स लाना है, 10 के नियर अबाउट, उसके नियर अबाउट देखो तो 3 पाई, 3 पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, देख लो जरा, 3 पाई का वैल्यू हो जाएगा 3 पाई यानी 3.14 इंटू 3, तो 4 3 बार 2 हासिल 1 1 और 3 1 4 3 3 9, 9.47, 9.47 ध्यान समझिएगा, 9.47 यानी कि 10 में से 3 पाई घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 3 पॉइंट घटाएंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो हम क्या देखें, बात को समझिए, दिमाग समझिए, 10 जो है पहले ये देखेंगे 10 किसके नियर अबाउट है, तो ऐसे समझिए, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई किसके नियर अबाउट है, तब 4 पाई लेते हैं तो 4 पाई क्या हो जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग, 5 पाई लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 पॉइंट समथिंग, तो 10 के नियर अबाउट तो है नहीं, तो पीछे कर सकिए 12 से 12, चूंकि 12 हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको रेंज भी हमको पता होना चाहिए, माइनस 1.57 से प्लस का 1.57 इसी के बीच में होना चाहिए। तो 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 10 घटेगा तो 2 पॉइंट समथिंग ज्यादा हो जाएगा, इस रेंज में आएगा नहीं, तो जस्ट पीछे बस को 4 पाई के जस्ट पहले क्या हुआ 3 पाई, तो 3 पाई करेंगे तो 9.47, सब कैलकुलेशन जल्दी याद होना चाहिए, 9.42, तो 9.42 10 में से 9.42 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 में से घटाएंगे तो 10 में से 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग। अच्छा, तो 0 पॉइंट समथिंग आना है तो तुमको ये दिमाग आना चाहिए कि x माइनस इवन मल्टीपल पाई होता है कि, तो आप तो 3 पाई घटाए ना, 3 पाई तो ऑड है, तो ऑड वाला क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यानी आंसर मेरा हो जाएगा 3 पाई माइनस 10, नहीं बुझे, 3 पाई माइनस 10 कैसे होगा,
तुरंत कैलकुलेशन कीजिए, 9.42 में से 10 घटाइए, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अच्छा 0 पॉइंट समथिंग तो इसमें आ ही जाएगा। अब ये देखिए x माइनस इवन मल्टीपुल होता है, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई माइनस एक्स होता है, तो हम क्या लिखेंगे, तो ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई माइनस 10 लिख लेंगे, राइट। अगर हमसे पूछे साइन वर्स साइन 20, राइट बच्चों, साइन वर्स साइन 20, अगला क्वेश्चन, साइन वर्स साइन 20, तो याद करो 20 किसके नियर अबाउट है, 7 21, 7 से यदि मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे देखो ज्यादा आ जाएगा, 6 पाई यदि करते हो तो 6 गुने 3.14, ठीक है। 7 से कहे ना, 7 से करोगे तो 7 चौक 28 क्या 8 हासिल 2, 7 इक्कीस 7 2 8 9 7 21, 21 पॉइंट समथिंग, 21 पॉइंट समथिंग 20 में से तो क्या आ जाएगा 1.98। लिमिटेशन क्या है 1.57 से माइनस का 1.57, यानी कि 7 पाई में नहीं जाएगा, 7 पाई में नहीं जाएगा, 7 पाई में यह नहीं आएगा, बात समझ रहे हैं। इसमें से 20 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 20 घटाइएगा तो आ जाएगा 1.98, लेकिन लिमिटेशन है माइनस का 1.57 से प्लस का 1.57, तो जस्ट पीछे आइए, तो 7 पाई से पहले क्या है 6 पाई, तो 6 पाई क्या है 6 पाई में ही आएगा, जब इसमें नहीं आया तो उसके जस्ट पीछे वाले में आएगा, तो 6 पाई में आएगा, तो 6 पाई में आएगा, तो 6 पाई क्या है इवन है, 6 पाई इवन है, तो इवन वाले में क्या होता है x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो x यहाँ पर क्या है 20 माइनस 6 पाई, राइट बच्चों, अच्छे से क्लियर हो रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। फिर बोल रहे हैं एक और क्वेश्चन ले लो जरा, एक और क्वेश्चन, क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन तो है ही नहीं, कुछ भी ले सकते हो, कैलकुलेट करने हैं तुमको आसान, आप जल्दी जल्दी आना चाहिए, कैलकुलेट कैसे हो रहा है, साइन इनवर्स, फिर इसी को फिर समझा रहे हैं, साइन इनवर्स साइन 20, साइन इनवर्स साइन 20, कुछ भी साइन 20 साइन 9 साइन 5 जो भी लेना है लो ना भाई, जो भी लेना है ले लो, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। ऐसे हम लोग ले लें, देखिए एक और कड़ाही देते हैं, साइन वर्स ले लो, साइन वर्स साइन 6 ले लो, राइट 6 ले लो, तो साइन वर्स साइन 6 क्या होगा 6 नहीं, ऑप्शन में रहेगा 6 भी रहेगा, ऑप्शन 6 नहीं मांगना है, तो 6 देखो, तो 6 किसके नियर अबाउट है, तो दिमाग लगाओ 6 किसके नियर अबाउट है भाई, तो 2 पाई करेंगे तो 2 पाई का 3.14 होता है, तो 2 पाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.28 में से 6 चला जाएगा तो 0.28, यस 0.28, इसमें तो आता ही है 0.28, इस रेंज में है। तो अब देखो तुमने क्या किया, 6 पाई में से 6 घटाया ना, 6 पाई में से 6 घटाया, तो 6 पाई क्या है इवन, इवन का कंसेप्ट क्या है x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 2 पाई, ये आंसर हो जाएगा, बुझ रहे बच्चों अच्छे से। और दे साइन इनवर्स साइन 9 का है, साइन इनवर्स साइन 9 का है, साइन इनवर्स साइन 9, साइन इनवर्स साइन 9, तो 9 देखो किसके नियर अबाउट है, तो 9 तुम देख लो 3 पाई का अर्थ कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई में तो 6 से पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 पाई में कितना हो जाएगा, 3 पाई में हो जाएगा 3 पाई का अर्थ हुआ 3 गुने 3.14, यानी 3 पाई 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्या 4 3 12 के 2 हासिल 1 3 4 3 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 3 3 9 9.42 में से 9 हटाओगे तो 0.42, क्या 0.42 इसमें आएगा, यस, माइनस का 1.57 से प्लस का 1.57 में तो आ ही जाएगा 0.42, माइनस का 1.57 यानी माइनस π/2 से प्लस π/2, यानी कि माइनस का 1.57 से प्लस का 1.57,
लिख लेना, माइनस का 1.57 से प्लस का 1.57, डिफरेंस कितने का होना चाहिए, माइनस का 1.57 से लिख लो, माइनस का 1.57 से प्लस का 1.57, इसमें तो आएगा। तो हम क्या देखें, 3 पाई। तो 3 पाई क्या है, ऑड। इसमें क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, साइन पर साइन 9 क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यही कंसेप्ट आपको रखना है कि साइन वर्स साइंस में क्या होता है, x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस क्या, x हो जाएगा, या x माइनस 2 पाई हो जाएगा, या x माइनस 4 पाई हो जाएगा, या x माइनस 6 पाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऑड वाले में क्या होगा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स में क्या, पाई माइनस एक्स होगा, या 3 पाई माइनस एक्स होगा, या 5 पाई माइनस एक्स होगा। अब नियर अबाउट देखना है, इस तरह से नियर अबाउट देखना है कि वह वैल्यू माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच का हो। राइट, तो 2-3 बनाइएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, फिर कंटिन्यू करेंगे। आज एक वीडियो और देंगे, तब तक इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।